दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर मापारी हाजिर हूँ पेन पॉकेट बुक्स के मंच पर। और आज हम एक राइटर के साथ मिल करके उनकी इस नई किताब का रिव्यू करने वाले हैं। तो राइटर कोई जो हमारे पेन पॉकेट बुक्स के दर्शक हैं वो इस लेखक से अच्छी तरह वाकिफ हैं, नरसिंह मिश्रा जी से। और ये इनकी दूसरी बुक है आकाश सीरीज की। इससे पहले मायाजाल एक किताब आ चुकी है। ये किताब जो अभी प्रकाशित हुई है, ये किताब का नाम है काला जादू। और इसके बाद इस सीरीज की अगली किताब भेड़िया भी आने वाली है। तो हम मिलते हैं और बातचीत करते हैं मिश्रा जी से, नरसिंह मिश्रा जी से, ताकि हम इस किताब के बारे में और इस सीरीज के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो मिश्रा जी, ये है कि आप तो वैसे भी हमारे पेन पॉकेट बुक के दर्शकों से वाकिफ हैं। तो हम चाहते हैं कि बात सीधी शुरू की जाए आपके सीरीज से। फिर भी मैं जो दर्शक अभी जुड़ते हैं, नए नए जुड़े हमसे, और जो आपसे, आपके शख्सियत से पहले अच्छी तरह वाकिफ नहीं है, तो संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में आप अपने बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन नए दर्शकों के लिए दीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं पेन पॉकेट बुक्स का एक लेखक हूँ। नरसिंह नारायण मिश्रा मेरा नाम है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का एक छोटा सा गांव है सुखनावा, वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशनल राजस्थान में हुआ क्योंकि फादर वहाँ मेरे सर्विस करते थे। तो बेसिक जो मेरा है वो राजस्थानी ही है, लेकिन आई एम बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत मेरी राजस्थान से रही है। फिर आज मैं सर्विस जो कर रहा हूँ गुजरात में हूँ। पेन पॉकेट बुक्स मैंने शुरुआती दौर में कोशिश की थी कविताएं लिखने की, लेकिन एक सरल चीज नहीं है। हम सोच तो सकते हैं, लेकिन उस शब्दों को हम ढालने के लिए विचारों और शब्दों का एक समावेश जो बनाना पड़ता है वो बड़ा हार्ड होता है। तो मैंने धीरे धीरे लेखन शुरू किया, लेकिन मुझे कभी शब्दों में वजन नहीं लगा। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो लोग आज ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे थ्रिलर है, फंतासी है। तो मैंने पहली किताब अपनी लिखी मायाजाल। मायाजाल किताब में मैंने प्रयास किया कि लोगों को कुछ ऐसा लिखूं कि जो उन्हें नया लगे और कुछ अलग हट करके एक ऐसी दुनिया में ले जाए जहां जाके उनका तनाव कम हो सके। मायाजाल लिखने के बाद अब पब्लिकेशन की बात हुई और बहुत सारे पब्लिकेशन से मेरी बात हुई, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला उन लोगों से। फिर एक बार पेन पॉकेट बुक्स के रजी जी से मेरी बात हुई। उन्होंने ही मेरी तलाश करी है, रजी जी ने, और मेरे से बात करी। बोले आप मिश्रा जी, हम आपकी पुस्तक मायाजाल को पब्लिकेशन करेंगे और कोई हम इसका चार्ज नहीं लेंगे। मुझे बड़ा अद्भुत लगा कि भाई ऐसा ही पब्लिकेशन है जो टैलेंट हंट करता है। एक प्रकार का टैलेंट हंट था कि आदमी को उठाना है। और फिर पहली मेरी किताब पेन पॉकेट बुक से मायाजाल प्रकाशित हुई और दर्शकों का और पाठकों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। उस किताब के अच्छे रिव्यूज आए। उसके बाद मुझे लगा कि इस सीरीज के अंदर में कुछ और आगे बढ़कर लिखूं। तब मेरे दिमाग में आया कि आकाश सीरीज को ही मैं क्यों ना आगे बढ़ाऊं। मैंने आकाश सीरीज का अगला भाग लिखा, काला जादू। काला जादू। मिश्रा जी, इस पॉइंट पर हम आते हैं
दर्शकों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब पहली किताब मिश्रा जी की आई थी माया जाल, तो माया जाल के बारे में इतने बेहतरीन रिव्यूज हमारे पास आए कि हमने उस तरीके के रिव्यूज जो है पहली बार देखे थे। और मिश्रा जी के बारे में ये भी बात हम बता देते हैं कि जो पेन पॉकेट बुक्स की शुरुआती दौर के जो लेखक थे उसमें से एक और अहम नाम जो है वो नरसिंह मिश्रा जी का था। तो नरसिंह मिश्रा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से उस किताब को पेश किया था। और उसके ऊपर ये जो आकाश सीरीज है इस पे थोड़ी सी रोशनी आप डालिए मिश्रा जी। आकाश सीरीज, अब मैंने देखा था कि लोग पहले लिखा करते थे जो सीरीज वगैरह अलग अलग जी लोगों की, राइटरों की किताबें मैंने पढ़ी, और फिर मेरे मन में भी आया कुछ अलग हट करके मैं कैसे पात्र की रचना करूं जी जो समाज में फैली बुराइयों को भी हटाए और उसके साथ लोगों को उसमें कुछ अद्भुत लगे, जी कुछ ऐसा जैसा कुछ जादू होता हो, हम्म, जैसा एक चमत्कार होता है, जैसे परियों की कहानियां होती है, लेकिन वास्तविक धरातल पे लेकर जी आऊं। जी अगर कहानियां तो ऐसी लगेंगी वो परियों जैसी हैं, लेकिन मानवीय संबंधों में जो आजकल उदासीनता आ गई है ना, जी तो मैंने उस थ्रिलर और फंतासी के अंदर ये कोशिश किया कि उन संबंधों को फिर से जोड़ा जाए। और तब मैंने एक ऐसा नायक बनाया जो मानवीय संबंधों को उच्चतम सीमा तक ले जाने में कामयाब रहा, और उसी नायक का नाम आकाश है। और उसी का नाम है आकाश। तो ये आकाश सीरीज की दूसरी किताब इस वक्त जो है वो काला जादू है। थोड़ा सा संक्षेप में हम काला जादू के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। काला जादू, काला जादू, ये जो ब्लैक मैजिक है, ये पुराने टाइम में लोग बताया करते थे कि एक ऐसा जादू जी जो जिसकी कोई काट ही नहीं होती थी। मतलब ये जो जादू, मतलब गलत तरह के लोग, मतलब ये वो जादू नहीं था जो सामाजिक विकास हो, ये टोना टोटका से संबंधित जादू था, ये मानवीय उत्थान के लिए नहीं था जादू। जी तो मुझे लगा कि इस किताब को आगे बढ़ाते हुए किसी ऐसी जगह पर मैं इस किताब को लिखूं कि जहां पर इस काला जादू की लोगों के आपस में वार होती है, लड़ाई होती है, जी उनमें आपस में युद्ध होता है, और उस जगह में आकाश को लेकर पहुंच गया। जी तो वहां मैंने यौगिक सिद्धियां और काला जो जादू दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। जी यौगिक सिद्धियां मतलब है मानवीय के अंदर के गुण, मनुष्य की ताकत, आत्मबल, आत्मशक्ति, मनुष्य की सोच, मनुष्य के विचार, मानवीय उत्थान, ये होता है यौगिक शक्तियां, जहां हम जी अपने शरीर को जोड़ लेते हैं। और उसके खिलाफत में है काला जादू के। और हमारा नायक ऐसी जगह पहुंच जाता है, एक ऐसे गांव को जिसको लातूर बोलते हैं, उस इलाके को जहाँ काले जादू के लोग होते हैं, और वो उनसे लड़ करके उस गांव को बचाने का प्रयास करता है। और उसमें बहुत कुछ उसका निकल जाता है, खो जाता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। जी तो ये एक नायक की रचना हो गई हमारी। वो ये नायक ऐसा कुछ है कि जो हार नहीं मानता, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी माहौल बन जाए। जी। तो ये रही अभी काला जादू की। इसकी इसी सीरीज की अगली किताब आ रही है आपकी बहुत ही जल्द, भेड़िया। तो उस किताब के बारे में, उस किताब का और इस आज के इस किताब का जो हम देख रहे हैं काला जादू का, कैसे सह संबंध होगा। काला जादू लिखने के बाद मुझे लगा, मेरा एक किसी पाठक का रिव्यू आया, बोले जी किताब तो ये सारी काला जादू वगैरह पे है, कुछ थ्रिल नहीं है इसमें, और कुछ जी सस्पेंस नहीं है। जी तो मुझे लगा कि मुझे सस्पेंस में कहानी लिखनी चाहिए। तो बिल्कुल। मैंने एक ऐसे विलेन को पैदा किया, किरदार को, जो उस किताब का किरदार था, विलेन था, जी वो था भेड़िया। जी भेड़िया एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे सीरीज के अंदर, पूरी जी किताब के अंदर क्लाइमेक्स तक वो सस्पेंस में ही रहता है, और आकाश के साथ उसका युद्ध चलता रहता है। जी आकाश का लास्ट तक उसको नहीं समझ पाता कि है कौन ये आखिर, वो इतने अपराध कर रहा है। जी और अंतिम जब क्लाइमेक्स में उसका लिख रहा था, तब जाकर मैंने उसका भेद खोला कि काल भेड़िया कौन था। जी और आकाश ने जब उसको हरा दिया, हम्म
तो सस्पेंस में लिखी हुई किताब है काला जादू, और ये दर्शक को बांधे रहती है अंतिम क्षण तक किताब के, बेशक और उसके बाद उसको बेशक लगता है बेशक बेशक मिश्रा जी, उसके बाद। हाँ, आपकी किताब पाठकों को आखिर तक बांध कर रखती है, इसमें कोई शक नहीं है हमें। आप एक बार ये अपनी जो काला जादू किताब है जरा दर्शकों को कैमरा के सामने दिखाइए। थोड़ा करीब से दिखे ताकि। यस, थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दर्शकों, ये जो किताब है काला जादू, ये किताब नरसिंह मिश्रा जी की दूसरी किताब है आकाश सीरीज की, और आप लोगों को यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपने ये किताब दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम इसके बाद, क्योंकि मिश्रा जी एक ऐसे सिद्धहस्त लेखक है दर्शकों के, जिन्होंने एक के बाद एक निरंतर किताबें लिखनी शुरू की और इस सीरीज को आगे बढ़ाया। पहली तो किताब आई मायाजाल, उसके बाद अब ये किताब काला जादू, फिर इसके बाद आने वाली है भेड़िया, और भेड़िया के बाद एक किताब आ रही है मिश्रा जी की रावण, जो इसी सीरीज का अमूमन अगला भाग होना चाहिए। जी मिश्रा जी। मवारी जी, आप सही कह रहे हैं, जी लेकिन ये जो रावण है वो इस सीरीज की किताब नहीं है। जी लेकिन रावण एक ऐसे सब्जेक्ट पे लिखने का मैंने प्रयास किया। रावण क्या है? एक विलेन है जी जो सामाजिक में लोगों के लिए विलेन का रूप है, मतलब उसको लोग पसंद नहीं करते समाज में। जी तो मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अलग करके मैं लिखूं। तो मैंने एक व्यक्ति विशेष को ऐसा क्रिएट किया कि जिसका नाम लोगों ने, समाज ने रावण रख दिया। जी उस व्यक्ति ने उस नाम को ऐसा प्रूव किया कि वो राम जैसा प्रतीत होने लगा, जी जिसे समाज में लोग पूजा करते हैं। उस किताब से उसने, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि नाम व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, उसके किए हुए काम उसकी पहचान होते हैं। अगर नाम किसी एक का रावण रखा गया है वो गलत हुआ है, जरूरी नहीं अगर दूसरे का नाम रावण रखा जाए और वो भी गलत हो। नाम किसी की पहचान तभी बनता है जब उसके काम अच्छे होते हैं। तो ये जो लोगों ने पुरातन टाइम से किसी चीज को परिपेक्ष करके लिखा है कि भैया ये नाम हो गया तो अभी आगे कोई रखेगा नहीं, तो उस सब्जेक्ट के लिए मैंने ये किताब लिखी। तो एक ऐसी किताब है ये कि जो माइल स्टोन साबित होगी आने वाले समय में। बेशक। मतलब मेरी जी सीरीज किताब से भी बेहतर किताब। जी दर्शकों, एक बात और हम बताना चाहते हैं कि नरसिंह मिश्रा जी फेसबुक पर काफी छाए हुए रहते हैं, बहुत सारी फैन फॉलोइंग है नरसिंह मिश्रा जी की। मिश्रा जी, इस पर एक सवाल आपसे जरूर बनता है कि जो जिस तरीके की फैन फॉलोइंग आपकी फेसबुक पर है, तो उसके आज इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के बाद आपको कैसा महसूस होता अच्छा लगता है सर। देखो, आपको लोग जानते हैं और अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं, है? जी तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जीवन की। हम बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, और जब हमें पसंद करने वाले लोग नहीं होते हैं तो हम अकेले पड़ जाते हैं। और जब हमें चाहने वाले लोगों की संख्या होती है तो जीवन सरल हो जाता है। ये चैन तभी बनती है जब लोग आप में कुछ देखते हैं, या आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, या आप में कुछ विशेष लगता है। तो फेसबुक पर मैं उस दौरान अपनी कविताएं डाला करता था, जी और लोगों ने मेरी कविताएं पढ़ी। निजी जिंदगी में भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी मैंने अपने जीवन में सहायता करने का प्रयास किया, और वो लोग भी धीरे धीरे उस चैन में जुड़ते रहे। लोगों को देखो आप मापारी साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जीवन में जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, जरूर हमें थोड़ा अजीब सा लगता है कि देखो जी तो और नहीं करते, मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन वो एक लंबी लाइन लग जाती है, उसके पीछे चैन बन जाती है, और हम कभी भी नहीं मिटते। तो यही कारण है कि लोगों ने, आज भी बहुत लोग फैन फॉलोइंग में है मेरे पे, बनना चाहते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें सावधान रहना चाहता हूँ, क्योंकि फेसबुक में फ्रॉड केस बहुत होने लगे हैं। तो मैं उन लोगों को सेलेक्ट करके ही अंदर रहता हूँ अपने फॉलोइंग में, नहीं तो ये संख्या और ज्यादा हो जाती। तो कुछ लोगों का अपना ही, देखो ये तो लोग जुड़ते हैं, उनका अपना क्या है, मुझ में क्या देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे आदर्श मानते हैं, या मेरे प्रति प्रेम है उनका, जो भी है उनका अपना एटीट्यूड है। और अपना क्या है, मैं जो लिखता हूँ वो फेसबुक पे डाल देता हूँ।
जी जैसे कविता है, गजल है, कुछ भी हो जो तो सामाजिक विषयों पर आधारित होता है। बस सर ये है कारण, लोग आज बहुत है फेसबुक पे मेरे फ्रेंड पे। जी। तो ये खैर अच्छी बात है, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रहे। हम भी चाहते हैं कि नरसिंह मिश्रा जी का नाम पूरे भारत भर में हो, विदेशों में भी हो। ऐसे जो कुछ रिव्यूज आए हैं जो आपके फैंस ने, आपके पाठकों ने भेजे, उसमें से कोई रिव्यू जो आपको लगा हो कि नहीं, इसकी वजह से मुझे कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, या ऐसा कोई रिव्यू जो आपके दिल को छू गया, ऐसा कोई रिव्यू? हाँ, कुछ रिव्यू ऐसे आए थे। जी एक रिव्यू ऐसा था जिसमें पाठक ने लिखा था कि आपकी जो ये किताब है, जी ये आज जो हमारा साहित्यिक ज्ञान है लोगों का जी हिंदी के प्रति, उर्दू के प्रति, जी। बड़ा छोटा रह गया है। आज हम्म, जो आप लिखते हो वो कोई ऐसे कई शब्द हैं कि जिनको हमने अपने जीवन में कभी सुना ही नहीं। कई बार मैंने रिव्यू में ऐसा भी आया, बोले आप उर्दू में ही के शब्द बहुत प्रयोग करते हो। तो जी मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा देखो भाषा जो है ना, आपको अव्यक्त करने का एक तरीका है। जी। उसका किसी धर्म, किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बेशक। उस जो आपके अंदर भाव है उसको अव्यक्त करने का तरीका है। जी और कुछ लोगों ने ऐसा रिव्यू भी दिया कि भाई मिश्रा जी, आप जैसे थ्रिल ये लिखते हो, जादू लिखते हो, कुछ अलग सब्जेक्ट पर भी लिखो, जी जैसे सामाजिक हो। तो ऐसी मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, करीब 200-250 कहानियां मेरी लिखी हुई हैं, जो मुंशी प्रेमचंद जी जैसे आदमी को इंस्पायर होकर मैंने लिखी हैं। जी। तो वही है कि ये जो रिव्यूज है ना, ये रिव्यू लेखक को माइंड मेकअप करने के लिए बड़े काम आते हैं। ये मतलब समझ लो अमृत की तरह होते हैं एक लेखक के जी। लिए। हाँ सर। तो ये रिव्यूज जब आपको आते हैं तो फिर आपको कैसे फील होता है कि आप अपने आप को तब्दील करने की कोशिश भी करते हैं? बिल्कुल सर, देखो अब हम लिखते किसके लिए हैं? पाठकों के लिए। जी जब जब वो चीज उनको जिस तरह रुचिकर लगती है, जैसे हमारे खाना बनाने में होता है, अगर हम घर के परिवार के लोगों के हिसाब से रुचिकर भोजन नहीं बनाएंगे तो भोजन बनाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। तो जी जब वो लोग खाएंगे नहीं तो उसका स्वाद का तो महत्व क्या रह जाएगा। तो जी मैं देखता हूँ कि पाठकों को किस तरह की चीजें पसंद है। अभी मेरी एक धारावाहिक में लिख रहा था, पीड़ करके। जी। पीड़ शब्द का मतलब होता है पीड़ा, पीड़ा, हिंदी दर्द। का एक शब्द है। जी तो मैंने वो करीब 20 एपिसोड उस कहानी के लिख करके और छोड़ दिए थे। तो आज एक हमारे पाठक ने लिखा कि सर इस किताब को आप लिखो जी आगे, क्योंकि इस कहानी को आप ना क्लाइमैक्स दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अब मैं जबकि इस वक्त बहुत सारी कहानियां लिखता रहता हूँ, जी फिर भी मेरा विचार में आया कि मैंने कहा इनके लिए कहानी लिखूं। जी। तो जो ये समाज में लोगों के अंदर ये तनाव बैठा हुआ है, संबंधों के बीच में ये जो संकीर्णता आ गई है, ये सब लेखन से ही खत्म हो सकता है। लोगों को बेशक। समझने की बेशक मिश्रा जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और हमारे पास क्योंकि ये जूम मीटिंग है तो हमारे पास समय की बड़ी सीमा रहती है। आपने अ, दूसरी बार हम आपसे मुखातिब हुए ऑनलाइन, और बड़ा अच्छा लगता है मिश्रा जी आपसे बात करके। हम चाहते हैं कि आपकी आने वाली सारी किताबें इसी तरह लोगों में प्रसिद्ध हो, लोगों में मकबूलियत हासिल हो, और आप और हम इसी तरह रिव्यू करते रहें। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। और धन्यवाद सर, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे नरसिंह मिश्रा जी, जिनके साथ हमने बात की और उनकी आज नई प्रकाशित किताब काला जादू के बारे में हमने रिव्यू जाना, लोगों के ख्याल जाने, और नरसिंह मिश्रा जी के जिंदगी में और आने वाली शुभकामनाएं हम देते हुए उनसे विदा लेते हैं, आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।